नमस्कार, राजस्थान में आपका स्वागत है। इस वक्त आपके साथ मैं हूं अभिनव। अभी रुक करेंगे सिटी 60 का। कोटा संभाग के दौरे पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। बूंदी में सीएम ने किया हवाई सर्वे। कोटा और दिगोद क्षेत्र का जाना हाल। बाढ़ पीड़ितों से की मुलाकात। बाढ़ प्रभावित इलाकों से लगातार रेस्क्यू कर लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है। वहीं सीएम ने बताया कि 4000 लोगों का रेस्क्यू किया गया। इस दौरान सीएम ने राहत बचाव कार्य में जुटी सेना का किया धन्यवाद। आज जो ये संकट की घड़ी है, हमें नहीं मालूम पड़ता है। जो बेचारे तकलीफ पाते हैं, जो पानी में चारों गिर जाते हैं, रेस्क्यू किया गया। 4000 लोगों को रेस्क्यू करके बचाया प्रशासन ने और SDRF वालों लोगों ने, सिविल डिफेंस वाले लोगों ने, सेना ने, हेलीकॉप्टर ने बचाया लोगों को। अच्छा काम किया, मैं उनको साधुवाद देता हूँ। वहीं सीएम गहलोत ने ERCP को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की रखी मांग। प्रधानमंत्री ने खुद ने जयपुर में, अजमेर में जिस प्रकार से उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया ERCP योजना को, एक तो आप खाली उसको कोट कर रहे हो, एक आप एक्सप्लेन कर रहे हो योजना है क्या ये। और हमारी पॉपुलर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने बनाई है, इस पर मैं पॉजिटिवली सोच सकूंगा। इसका क्या मतलब होता है? सीएम ने कहा कि कोटा की तस्वीर बदल रही है। मंत्री धारीवाल कोटा के विकास कार्यों में लगातार जुटे हुए हैं। कोटा का नक्शा बदल रहा भैया, खाली रिवर फ्रंट नहीं है, ये कई रिवर फ्रंट बन रहे हैं। नाम अलग अलग है, कोई चौरा किसी का नाम है, कोई दूसरा चौरा नाम है। वो रिवर फ्रंट की तरह ये सब प्रोजेक्ट धारीवाल जी ने कसम खा रखी है कि मैं जो है, जब तक मेरी कलम चलेगी, मैं कोटा का नक्शा बदल के रखूँगा। मंत्री ममता भूपेश ने दौसा जिले का दौरा किया। इस दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव को लेकर कहा, हम सबकी मंशा है राहुल गांधी एक बार दोबारा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। राहुल गांधी जैसे नेता जो मुखर होके कमियों को बताते हैं, देश की जनता की आवाज बनते हैं, हम लोग सब लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी जी हमारी पार्टी के पुनः अध्यक्ष बने और हम सब लोगों की कमांड संभालें। देखिए, ये तो केंद्रीय नेतृत्व की मर्जी है कि किसके साथ में किसको बनाए नहीं बनाए, लेकिन हम लोगों की इच्छा है कि सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में राहुल गांधी जी अध्यक्ष बने और इस पार्टी की कमान संभालें। जयपुर में हुई डकैती के वारदात के बाद बीजेपी ने एक बार फिर कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेरा। रामलाल शर्मा ने कहा कि सरकार को केवल गांधी परिवार, कांग्रेस पार्टी और गुजरात चुनाव की चिंता नजर आ रही है। गहलोत सरकार को चिंता गुजरात के चुनावों की, गहलोत जी को चिंता राजस्थान के हो रहे अपराधों के ऊपर अंकुश लगाने की नहीं है। भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि आप अपने राजनीतिक एजेंडे के आधार पे काम करो, हमें उसकी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कम से कम राजस्थान प्रदेश की जिम्मेदारी आपके पास है। इस जिम्मेदारी का निर्वहन करने का काम भी आप करें। बीजेपी के कानून व्यवस्था को लेकर उठाए गए सवालों पर कांग्रेस का पलटवार। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी ने कहा, राजस्थान में कांग्रेस शासन में कानून व्यवस्था बेहतर स्थिति में, अपराध पर पूर्णतया नियंत्रण संभव नहीं, लेकिन अपराध होने के बाद आरोपियों और अपराधियों को पकड़ने का काम राजस्थान सरकार कर रही है। राजस्थान सरकार ने FIR को अनिवार्य किया। राजस्थान में कांग्रेस शासन के दौरान अपराध घटित होते ही पुलिस अनुसंधान करके पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए तत्पर होकर के त्वरित कार्रवाई करती है। यहाँ पे FIR दर्ज करना आवश्यक है। यदि कोई पीड़ित व्यक्ति थाने जाएगा तो उसकी FIR तुरंत दर्ज की जाएगी। बीकानेर में ब्रह्मानंद भनोत छात्र सदन और अतिथि गृह का भूमि पूजन और शिलान्यास समारोह। कार्यक्रम में मंत्री BD कल्ला भी हुए शामिल। उन्होंने कहा कि विप्र समाज के युवा संस्कारी बनी और भावी पीढ़ी को संस्कारवान बनाने में अपना योगदान। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जैसलमेर की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रिटायरमेंट से महज 5 दिन पहले बाड़मेर जिले के प्रारंभिक जिला शिक्षा अधिकारी के सरदान रत्नू को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया।
आरोपी ने अपने किसी रिश्तेदार की स्टेशनरी की दुकान है चौटन कस्बे में, ये चौटन के रहने वाला है, उस चौटन कस्बे में आरोपी ने परिवादी को बुलाया, वहाँ आरोपी से बात की गई और आरोपी को ये पैसे अपने रिश्तेदार जीवन सिंह को देने के लिए कहा। जीवन सिंह को दे दिए। जीवन सिंह ने ये पैसे ठिकाने लगाने के लिए उसी दुकान में कोई कर्मचारी है आशु सिंह राजपुरी, उसको दिया। एसीबी टीम ने इशारा होते ही तीनों को दस्तयाब कर लिया और रिश्वत राशि बरामद कर गई है। राजस्थान के करीब 55,000 मेडिकल स्टोर्स ड्रग डिस्ट्रीब्यूटर्स को आने वाले दिनों में जल्द बड़ी राहत मिलने वाली है। अब मेडिकल स्टोर्स पर इंस्पेक्शन के नाम पर ड्रग ऑफिसर्स की मनमानी नहीं चलेगी। ड्रग डिपार्टमेंट द्वारा ड्रग ऑफिसर्स की मनमर्जी पर लगाम लगाने के लिए बड़ी कवायद शुरू करने जा रही है। दवाई जो मिली वो मान लो इस तरह की थी जो नकली दवाई के केस में आती है, तो जो प्रकरण इस तरह के जहाँ पे रहे हैं उसको प्राथमिकता के तौर पे कंप्यूटर उसको अलॉट करेगा और एक डीसीओ मान जाएगा जो उसको चेक करके आएगा। उस डीसीओ को भी जानकारी नहीं होगी उसको कहाँ जाना है। बिल्कुल मेरिट बेस पे इंस्पेक्शन और सैंपलिंग का काम होगा। ये राज्य सरकार की बजट घोषणा है जिसकी हम शीघ्र ही पालना सुनिश्चित करा देंगे। उदयपुर में लगातार जारी है बारिश का दौर। जलस्तर बढ़ने से पिछोला झील का पानी ब्लैक पैलेस होटल में घुसा। होटल का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। विदेश मंत्री शांति धारीवाल के निर्देश पर कोटा में कांग्रेसी कार्यकर्ता बाढ़ प्रभावित की मदद में जुट गए हैं। कांग्रेस नेता अमित धारीवाल जलभराव वाली बस्तियों और बाढ़ प्रभावितों के बीच पहुंचे और बंदोबस्तों को लेकर कलेक्टर से भी मुलाकात की। उदयपुर के गोगुंदा में जाम्बुड़िया की नाल में तेज बहाव में एक कार बह गई। ग्रामीणों की सूचना पर गोगुंदा, सुखेर और अंबावाता पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस और ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद कार सवार लोगों को बाहर निकाला। धौलपुर में चंबल नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब 15.81 मीटर ऊपर पहुंच चुका है। जलस्तर बढ़ने से आसपास के इलाकों में मुश्किलें बढ़ी हैं। जिले के 120 गांव बाढ़ की चपेट में, वहीं 80 गांव की बिजली सप्लाई भी काटनी पड़ी। सेना और एसडीआरएफ मौके पर राहत और बचाव कार्य में जुटी। धौलपुर में चंबल के जलस्तर का 26 साल का रिकॉर्ड टूटा। खतरे के निशान से 16 मीटर ऊपर जलस्तर। 120 गांव बाढ़ की चपेट में। चंबल नदी में आई बाढ़ से सैकड़ों बीघा बाजरा, दलहन, तिलहन, ग्वार और ज्वार की फसल बर्बाद करे। बस्ती गांव की विद्युत आपूर्ति कटी। काली सिंध नदी में आए उफान के चलते अंता पंचायत समिति के बाल बड़ा गांव में भी जमकर तबाही देखने को नजर आ रही है। अचानक आए पानी के चलते गांव के लोग गांव में ही फंस कर रह गए। यहाँ लोग अपने खाने पीने का जरूरी सामान तक नहीं निकाल सके। यहाँ करीब 2 दर्जन कच्चे मकान समेत हो गए। टोंक में 3 साल बाद बीसलपुर बांध लबालब। बांध का लेवल 315.36 RL मीटर तक पहुंचा। त्रिवेणी का गेज 4.10 मीटर की ऊंचाई पर बह रही है। जयपुर, अजमेर, दौसा, टोंक के लिए आया 2 साल का पानी। मेवाड़ में भारी बारिश के बाद बनास नदी में पानी आने पर स्थानीय लोग इतने खुश हैं कि बाकायदा ढोल नगाड़ों के साथ नदी पर पहुंचे और पूजा अर्चना की। बनास नदी में 5 साल बाद पहली बार पानी की आवक होने से हमीरगढ़ मनरोप क्षेत्र के गांव में खुशी का माहौल। छात्र संघ चुनाव को लेकर 26 अगस्त को मतदान। छात्र संघ चुनाव 2022 के लिए राजस्थान यूनिवर्सिटी तैयार। मतदान से पहले चुनावी शोर शराबा थमा। 26 अगस्त को सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगा मतदान। 27 अगस्त को आएंगे परिणाम। जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष प्रत्याशी हरेंद्र चौधरी ने अपने पैनल के साथ भोपालगढ़ कस्बे समेत आसपास के गांव में पहुंचकर जनसंपर्क किया। अपने पक्ष में मतदान किया। सीकर जिले के निमका थाना में छात्र संघ चुनाव को लेकर गहमा गहमी जारी। SNKP महाविद्यालय में छात्रों के 2 गुट आमने सामने हुए। इस दौरान हुई जमकर नारेबाजी। कॉलेज प्रशासन की समझाइश के बाद शांत हुआ मामला। सदर थाना क्षेत्र तुलेड़ा गांव में रास्ते के विवाद को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया, जिसमें दोनों पक्षों के करीब 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। जहां सभी घायलों का इलाज राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में जारी है। तुलेड़ा गांव में समसू
और हल्लू दोनों पक्षों में रास्ते के विवाद को लेकर झगड़ा हुआ, जिसमें एक पक्ष में 8 मजरूर हैं और एक पक्ष में 5 मजरूर हैं। दोनों में फ्री फाइट हुआ है। मजरूरों को इलाज करवाया जा रहा है, जांच जारी है। रामगढ़ कस्बे के बस स्टैंड के पास जनरल स्टोर की दुकान में शातिर चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। शटर को 2 जगह से तोड़ा गया, फिर दुकान में अंदर दाखिल हुए चोर। अज्ञात चोरों के खिलाफ रामगढ़ थाने में मुकदमा दर्ज। लोहावट के सामराव गांव में चोरी के मामले में गिरफ्तार शातिर चोरों से चोरी के आभूषण खरीदने के मामले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया। सामराव गांव में हुई चोरी के मामले में 3 शातिर नक्सलियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। हिंडौन सिटी में एक मजदूर की कुछ लोगों ने रेलवे ओवर ब्रिज के पास हत्या कर दी। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। मृतक के एक रिश्तेदार की ओर से हत्या का मामला नई मंडी पुलिस थाने में दर्ज कराया गया। ब्यावर शहर के छावनी नदी पुलिया पर एक युवक का शव मिलने से एक क्षेत्र में सनसनी फैल गई। युवक का शव होने की जानकारी मिलने पर सिटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक के परिजनों को सूचना दी। बौली में फरार और वांछित आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर अभियान के तहत ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। बौली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम पर हमला मामले में 3 साल से फरार चल रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में फरार एवं वांछित अपराधियों को लेकर एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें इसी के तहत 3 साल से बजरी माफियाओं पर कार्रवाई के दौरान पुलिस टीम पर हमला करने के संबंध में 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। कोतवाली पुलिस ने बाइक चोरी करने के आरोप में 2 आरोपी समेत एक अन्य को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके कब्जे से 4 बाइकें बरामद की। मुकदमे में पूछताछ की गई। अन्य शहर के अन्य इलाकों से चोरी की गई और 3 मोटरसाइकिल और बरामद हुई है। उनकी निशानदेही से अजय कबाड़ी, वो दौलत कबाड़ी से 60 फुट और साहू बस्ती में जो किराए के मकान में रहता है, उससे बरामद किया। कोतवाली थाना पुलिस ने सड़क पर पैदल जा रहे राहगीर से मोबाइल छीन लेने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने दोनों आरोपियों के कब्जे से छीना हुआ मोबाइल भी बरामद कर लिया। सवाई माधोपुर के बौली में एक निजी हॉस्टल से 5 बच्चे फरार हो गए। हालांकि बाद में सभी बच्चों को पकड़कर वापस हॉस्टल में पहुंचाया गया। बच्चों के अभिभावकों से लिखित रिपोर्ट लेने के बाद सभी बच्चों इनके अभिभावकों के सुपुर्द किए गए। अजमेर जिले के सावर थाना इलाके के पीपलिया खाल में बहे युवक का शव बरामद। तीसरे दिन कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला गया। सीकर के नीमका थाना इलाके में एक शख्स का शव मिलने से सनसनी फैल गई। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। वहीं सैकड़ों की संख्या में लोग धरने पर बैठ गए। डूंगरपुर जिले के करौली फला बुझाड़ा गांव में लापता शख्स का शव निकट में मिलने से सनसनी फैल गई। ये शख्स पिछले 2 दिन से लापता था। परिजन उसकी तलाश कर रहे थे। सीकर जिले के रिंगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार किया। आरोपी की निशानदेही पर चोरी की एक बाइक बरामद। आरोपी राष्ट्रीय राजमार्ग पर आए दिन चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहा था। डूंगरपुर जिले की पुलिस की स्पेशल टीम ने बिछीवाड़ा के गीली लकड़ियों से भरे 6 ट्रक पकड़े हैं। उदयपुर से गुजरात तस्करी के लिए ले जाई जा रही थी लकड़ियां। 6 आरोपी गिरफ्तार। नागौर में अनुसूचित जनजाति विकास संस्थान द्वारा उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर नायक समाज को अनुसूचित जनजाति की समस्त सुविधाएं प्रदान करने की मांग की। अलवर भाजपा की ओर से जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया। बिगड़ती कानून व्यवस्था, बेलगाम भ्रष्टाचार और दलितों पर बढ़ते अत्याचार का आरोप लगाते हुए कांग्रेस सरकार के खिलाफ विशाल धरना प्रदर्शन। जयपुर के हरमाड़ा थाना इलाके के राजावास के पास स्थित मैरिज गार्डन के पीछे एक गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई। आग लगने के बाद अफरा तफरी का माहौल। जयपुर में बेसमेंट खोदते समय 2 मंजिला दुकान ढही। हादसे में बाल बाल बचे 3 लोग। मौके पर जुटी भारी भीड़। जयपुर के पृथ्वीराज नगर मानसरोवर में श्री राम विहार विस्तार की घटना बताई जा रही है। गनीमत रही के हादसे के समय दुकान में 3 लोग मौजूद थे और वो दुकान के गिरने से 5 मिनट पहले ही दुकान से बाहर निकले थे। चित्तौड़गढ़ के बेगू में रात को अज्ञात भारी वाहन ने गौवंशियों को कुचल दिया। घटना पारसोली रेलवे स्टेशन से राजगढ़ के बीच हुई, जिसमें 5 से 6 मवेशियों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक घायल बैल ने अचानक आज सुबह दम तोड़ दिया।
अजमेर जिला कलेक्टर किशनगढ़ के दौरे पर रहे कलेक्टर ने सिटी रोड स्थित गांधी धर्मशाला में चल रहे प्रशासन शहरों के संग शिविर का निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर ने नगर परिषद कार्मिकों से चर्चा कर कैंप को लेकर फीडबैक लिया। पट्टे की फाइलों के जल्द निस्तारण के निर्देश भी दिए। जैसलमेर जिले में आकाशीय बिजली गिरने से 15 भेड़ों की मौत हो गई। बासनपीर गांव में पशुपालक इब्राहिम ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। स्थानीय उपखंड मुख्यालय पर स्थित राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक में राज्य स्तर पर चयन को लेकर चिकित्सा विभाग की टीम ने यहां पहुंचकर 2 दिवसीय अवलोकन शुरू किया। सीएससी गोपालगढ़ पर स्टेट असेसमेंट एनक्वास के स्टेट असेसमेंट के लिए जो है हम लोग आए हैं। ये एनक्वास नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड के तहत पूरे भारत में जितने भी स्वास्थ्य फैसिलिटीज़ है उनमें जो है राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रम के तहत जो स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही है उनको जो है गुणवत्तापूर्ण प्रदान करने के लिए ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। मौसी कस्बे स्थित एक फैक्ट्री में 27 जुलाई को फैक्ट्री का गेट खोलकर वहां काम करने वाले मजदूरों ने चोरी कर ली। पता चलने पर फैक्ट्री मालिक ने उसी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। भादवा मेला अगले हफ्ते से शुरू होगा। 638वें भादवा मेले के शुरू होने से पहले ही प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु रामदेवरा पहुंचकर बाबा रामदेव जी की समाधि के दर्शन कर रहे हैं। राजसमंद में बीजेपी चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक डॉक्टर माधव सिंह की अनुशंसा पर राजसमंद भाजपा जिलाध्यक्ष मान सिंह बारहट ने चिकित्सा प्रकोष्ठ के कार्यकारिणी की घोषणा की। जयपुर में पूर्व मुख्यमंत्री बरकतुल्लाह खान की जयंती आज। पीसीसी मुख्यालय पर हुआ पुष्पांजलि कार्यक्रम। पूर्व सांसद अशक अली टाक, पीसीसी मुख्यालय प्रभारी सचिव राम सिंह कसवा, अयूब खान, जसवंत गुर्जर समेत शरीफ खान ने दी श्रद्धांजलि। डिस्कॉम अधिकारियों ने बाबा रामदेवरा के भादवा मेले को लेकर बिजली व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वोल्टेज की समस्या का लंबे समय बाद हुआ समाधान। मेला व्यवस्थाओं में नए लगाए गए पोलों, ढीली तारों को कसने के साथ वोल्टेज की समस्या का समाधान करने के निर्देश। प्रदेश में कोरोना के 495 नए संक्रमित मरीज मिले, जिसके बाद एक्टिव केस बढ़कर 3919 हो गए। सबसे ज्यादा मरीज राजधानी जयपुर में 171 मिले हैं। राहत की बात यह है कि इस दौरान प्रदेश में कोरोना से कोई मौत नहीं हुई। डीकल स्टोर्स ड्रग डिस्ट्रीब्यूटर्स को जल्द मिलेगी बड़ी राहत। ड्रग डिपार्टमेंट ने रिस्क बेस्ड रेंडमाइज्ड सैंपलिंग सिस्टम डेवलप किया। इस सिस्टम के जरिए ड्रग ऑफिसर्स की मनमानी पर नकेल कसी जाएगी। अब अपनी मर्जी के किसी भी मेडिकल स्टोर पर नहीं जा सकेगा ड्रग ऑफिसर्स। अजमेर के नसीराबाद छावनी परिषद में लोगों की जान पर मंडरा रहा खतरा। लोगों ने निर्धारित सीमा से ज्यादा ऊंचा बना लिया है मकान। ऊंची बिल्डिंग के चलते छावनी क्षेत्र की सुरक्षा के साथ साथ जान माल का खतरा बढ़ा। बांसवाड़ा जिले में लगातार बदल रहे मौसम के चलते मौसमी बीमारियों का प्रकोप भी बढ़ने लगा है। रोजाना जिले के चिकित्सालय में बड़ी संख्या में मौसमी बीमारियों के मरीज आ रहे हैं। सुबह और शाम चिकित्सालय की ओपीडी में लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। अनूपगढ़ को जिला बनाने की मांग को लेकर अनूपगढ़ की कपड़ा यूनियन की ओर से गुरुवार से रविवार तक कपड़े की दुकानें बंद रखने का फैसला किया गया। और राजसमंद के रेल मगरा उपखंड क्षेत्र में नेशनल हाईवे संख्या NH 162 खस्ताहाल होने के साथ ही पूरी सड़क में गहरे गड्ढे होने से सड़क पर मिनी ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में जाकर पलट गया। गनीमत रही हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। वहीं इस सड़क पर वाहन को निकालने के लिए टोल चुकाना पड़ रहा है। मेंदुरिया में स्थित जो टोल है नेशनल हाईवे नंबर 162A निकल रहा है, उसकी हालत इतनी ख़राब है, आए दिन एक्सीडेंट वगैरह होते रहते हैं। पर ये जो रोड अगर समय पर नहीं सुधारा गया तो जनता काफ़ी आक्रोशित है और जनता हो सकता है सड़कों पर उतर जाए।